आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें हम समझेंगे कि वीटो का अर्थ क्या होता है और वीटो के प्रकार क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति क्या है, इसको समझने से पहले एक ये बात समझना आवश्यक है कि एक विधेयक कैसे कानून बनता है, इसको समझना आवश्यक है। और विधेयक के कानून बनने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रोसेस अपनाया जाता है, उसे हम विधायी प्रक्रिया कहते हैं। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेशन कैसे होता है, विधेयक कानून कैसे बनता है, इसको संक्षेप में समझना है। अब जैसे कोई विधेयक है, वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत होगा। दो सदन होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो किसी भी सदन में पहले विधेयक प्रस्तुत होगा, लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा। एक बात ध्यान में रखना है कि यदि वो धन विधेयक है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यदि वो धन विधेयक है तो सिर्फ लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत होगा और अनुमोदन के लिए राज्यसभा में जाएगा। धन विधेयक के अलावा जितने भी विधेयक हैं, या तो आप लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे या राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे। तो विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत हुआ मान लेते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। यदि राज्यसभा में पहले है तो फिर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता है तो ये कानून बन जाता है। तो ये सामान्य विधायी प्रक्रिया है कि कैसे एक विधेयक कानून बनता है। विधेयक पहले लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, एक सदन से दूसरे सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे और ये विधेयक अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें वीटो समझना है। तो जब हस्ताक्षर के लिए जाता है विधेयक, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, उन्हें ही हम वीटो के अंतर्गत समझेंगे। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एक तो अनुमति दे सकता है, सिग्नेचर कर सकता है। दूसरा ये कर सकता है कि वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। वो ये कह सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। तीसरा ये कर सकता है, वह अनुमति रोक सकता है, अनुमति देने से इनकार कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास यदि सिग्नेचर हो गया तो वो कानून बन गया। लेकिन यदि वो पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो पुनर्विचार के बाद यदि दोनों सदन फिर से पारित करके वह विधेयक भेजते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना है। पुनर्विचार की शक्ति अनुच्छेद 111 से जुड़ी हुई है। तो यहां पर क्या है कि राष्ट्रपति को ये पावर है कि एक वह पुनर्विचार के लिए, यानी तत्काल वो अनुमति नहीं दे रहे हैं, वो तत्काल उसमें वीटो कर रहे हैं और इसके बाद फिर से वो सदन के पास भेजते हैं। दोनों सदनों में यदि वह पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसके अलावा वह अनुमति रोक भी सकता है। तो ये विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना या रोकना, ये जो शक्ति है, इसे ही हम वीटो शक्ति कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। तो राष्ट्रपति कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी विधेयक को
किसी भी विधेयक को अनुमति रोकने या अनुमति देने से इनकार करने की राष्ट्रपति की शक्ति वीटो कहलाती है। वीटो को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, उसको एक लाइन में आप लिख लेंगे कि किसी भी विधेयक को अनुमति देने से इनकार करना, अनुमति देने से इनकार करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसे हम वीटो शक्ति कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। राष्ट्रपति चूंकि कार्यपालिका का प्रमुख है संवैधानिक दृष्टि से, तो इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसी भी विधेयक को अनुमति रोकने या अनुमति देने से इनकार करने की कार्यपालिका की शक्ति को हम वीटो कहते हैं। तो ये तो हमारा वीटो का अर्थ हुआ। फिर इसके बाद वीटो के प्रकार। अब वीटो के प्रकार में पहला है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो। इसमें राष्ट्रपति सीधे सीधे सदन से जो विधेयक पारित हो चुके हैं उनको अनुमति देने से इनकार कर देता है, अनुमति देने से इनकार कर देता है। और राष्ट्रपति की जो ये शक्ति है इसे ही कहते हैं आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। विधानमंडल इस शक्ति का अध्यारोहण नहीं कर सकता, राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान में देना है कि धन विधेयक के बारे में स्थिति अलग हो जाती है कहीं भी। जैसे हमने पहले बताया कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति को ये शक्तियां धन विधेयक के संदर्भ में प्राप्त नहीं है। दूसरा निलंबनकारी वीटो, इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। अभी अभी हमने बताया आपको कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है, पुनर्विचार के लिए भेजना, और पुनर्विचार करने के क्रम में संसद यदि फिर से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य है। पुनर्विचार के बाद यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो मानने के लिए बाध्य है। यानी यहां पर आप ये समझिए, ये जो वीटो पावर है, संसद यदि दोनों सदनों में फिर से वह विधेयक पारित कर देता है तो निलंबनकारी वीटो ये समाप्त हो जाता है, पुनर्विचार के बाद फिर मानना पड़ता है। तो इस प्रकार के वीटो को निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तीसरा है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। हमारे संविधान में जब विधेयक जाता है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति या तो अनुमति देगा या अनुमति नहीं देगा। अनुमति कितने समय में देना है, कितने समय में, ये बात हमारे संविधान में नहीं है। कितने समय में अनुमति देगा इस बात की घोषणा हमारे संविधान में नहीं है। और यहीं से राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है कि वह विधेयक को अनिश्चित काल तक अपनी मेज, अनिश्चित काल तक वो पड़ा रहेगा। अब वो ना अनुमति, ये भी नहीं कह रहा कि अनुमति नहीं दे रहे हैं, और ना वह अनुमति दे रहा है। तो इस प्रकार के वीटो को जेबी वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं, कि वो पॉकेट में, जेब में पड़ा हुआ है, ना तो राष्ट्रपति हाँ कह रहा है ना राष्ट्रपति ना कह रहा है। उदाहरण के लिए यदि आप समझ सकते हैं, निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में एक उदाहरण आप समझ लीजिए। जैसे दूसरा निलंबनकारी वीटो, एक 2006 में जब हमारे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो एक विधेयक आया था। उस विधेयक का नाम था संसद निर्हता निवारण विधेयक। ये 2006 का था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसको पुनर्विचार के लिए भेजा, यानी उन्होंने सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया। एक तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं। पॉकेट वीटो के संदर्भ में जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, नाम याद रखना, एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में भी पूछा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो एक विधेयक आया, उसका नाम था भारतीय
डाकघर संशोधन विधेयक, और ये 1986 ईस्वी का था। ज्ञानी जैल सिंह ने, चूंकि इस विधेयक की आलोचना हो रही थी कि इससे जो स्वतंत्रता है और ख़ास तौर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी, तो ज्ञानी जैल सिंह ने ना तो इसमें हाँ कहा ना कहा, वो उनकी टेबल पर ही पड़ा रहा, यानी उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। तो ये आपका वीटो है, वीटो के प्रकार इंपॉर्टेंट है, समझना है राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में।